हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ये मैथ्स का लेसन प्लान बनाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक पर हम मैथ्स का ये लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं क्लास 6, 7 और 8 के लिए, ठीक है। टीचर्स, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले मेरे चैनल पर मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे ऐसी और लेसन प्लान्स भी मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स पर। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करना, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। उन तक भी अच्छी वीडियोस जानी चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम मैथ्स का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि टीचर्स नेम, क्लास, जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो वाले लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जो सी भी क्लास के लिए चाहिए उतना कंटेंट एडजस्ट कर लीजिए, बाकी हटा दीजिए या और ऐड कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा इसमें मैथमेटिक्स, टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। डेट, जिस दिन आपको पढ़ाना है ये टॉपिक, वो वाली लिखेंगे। उसके बाद हम पीरियड लिखेंगे, कौन से पीरियड में पढ़ाना है। एंड देन ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन होती है कि हमको कितनी देर लगेगी ये चैप्टर पढ़ाने में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है। तो जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि आप मैथ्स जो है वो क्यों पढ़ा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, देखिए क्या है। फर्स्ट इज़ टू एनहांस द थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद ईज। Third, to increase students' interest in learning mathematics. Fourth, to enable the students to solve different mathematical sums in their practical life, ठीक है। तो ये थे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स कि हमें सब्जेक्ट क्यों बढ़ाना है मैथ्स, ठीक है, वाई आर वी इंटरेस्टेड इन टीचिंग मैथ्स। नेक्स्ट कम्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखते हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे एम्स हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या चेंजेस आएंगे, या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें सिखाएं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, फर्स्ट है टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। सेकेंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस रेशियोज इन डिफरेंट फॉर्म्स। थर्ड, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन एंड आइडेंटिफाई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स। फोर्थ, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चे सीखेंगे, तो ये हमारे एम्स है, ये सिखा हम, तो इसलिए ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमारे को रिक्वायर्ड होती हैं एज अ टीचर, बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए। सो बेसिक थिंग्स भी लिखेंगे, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या चाहिए होगा, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फ्रूट्स या पेन्स, ठीक है, तो वो लिख देंगे, कुछ भी पॉइंटर, ठीक है, तो सब चीज़ें मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। सो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमारे को चाहिए ना कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो उनको क्या आना चाहिए जिससे वो इस टॉपिक को और पढ़ पाएंगे, ठीक है, वो समझ पाएंगे। सो इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव प्रायर नॉलेज ऑफ नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इन जनरल। तो मतलब बच्चों को पहले से नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रैक्शन आने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आनी चाहिए कि कैसे कंपेयर करते क्वांटिटीज़ को जनरली, ठीक है, तभी वो रेशियो पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब आनी तो चाहिए उन्हें ये सब चीज़ें, ठीक है, जो हमने प्रीवियस नॉलेज अज्यूम में लिखा, मगर उसे टेस्ट भी तो करेंगे ना कि उन्हें आती भी है या नहीं। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम दो कॉलम्स बनाते हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो अब इसमें क्या होता है कि टीचर जो होती है वो कुछ क्वेश्चन पूछती है और स्टूडेंट उसका आंसर करते हैं, और जो अज्यूम्ड आंसर्स होते हैं बच्चों के वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। पहला क्या होगा, द टीचर विल गिव 4 पेंसिल्स टू वन स्टूडेंट एंड 2 पेंसिल्स टू अनदर एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। शी विल आस्क हु इज़ हैविंग मोर पेंसिल्स। अब इतना तो बच्चे बता ही देंगे ना। द स्टूडेंट्स विल टेल द नेम ऑफ द स्टूडेंट हैविंग 4 पेंसिल्स, जिसके पास भी 4 होंगे उसका नाम ले देंगे बच्चे। सो next question the teacher would ask, do you know how to compare these quantities? So there is a no, because comparing quantities अभी आता नहीं है ना, वही तो हमें कराना है। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी लेसन प्लान में हो जाएगी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हम अनाउंस करते हैं कि हाँ बच्चों आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वी विल से, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डिटेल, ओके। एंड सो द नेक्स्ट हेडिंग कम्स प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेसन प्लान का,
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में ही हम अपना मेन टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो इसमें हम ये 4 कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, सेकंड टीचर्स एक्टिविटीज़, थर्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और फोर्थ इज ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं टीचिंग का कोई भी, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना ऐसे लेसन प्लान्स के, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क को जो है वो ब्लैक पेपर लगाइए और उस पर वाइट पेन से लिखिए, तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं शायद, ठीक है। सो देखते हैं अब इसे। अच्छा, इसमें आप 5th कॉलम भी बना सकते हैं एक, ठीक है, जिसमें आएगा टीचिंग मेथड। इट इज़ योर चॉइस, ठीक है, हर किसी में कंपलसरी नहीं होता। आई हैव नॉट मेड इट बट यू कैन मेक इट, ठीक है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। नाउ द टीचर विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड विल राइट द डेफिनेशन ऑफ रेशियो ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब टीचर जो होगी वो एक्सप्लेन करेगी कि रेशियो है क्या, और उसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगी उसके डेफिनेशन को। तो देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में ऐसे लिख दिया है रेशियो। अ रेशियो इज़ अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बाय डिविजन, ठीक है। एंड व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू? Students will listen carefully and we will explain them also. A ratio expresses how much of one quantity is present in relation to another, ठीक है। It is used to compare two or more quantities of the same kind, okay. Now next हमारा जो subject matter है, next हम क्या बताएंगे उनको, it is symbolic representation. So now we will tell them how a ratio is expressed. So a ratio is represented in different forms. First this one, okay, which is read as 4:2. The next one is in fraction form, okay, and we will write the same thing on the board as well. And what will the students do? Students will note down the important points. We'll give them example also, okay. If a classroom has 10 boys and 15 girls, the ratio of boys to girls is 10:15, okay, or 2:3 in simplest form, okay. Then we'll tell them this note that a ratio should always be expressed in its simplest form, okay. This is important. Next subject matter is concept of proper proportion, okay. Concept of proportion, now we will explain. Now the teacher will explain the concept of proportion in detail and write the definition of proportion on the blackboard, okay, like this. She will say the proportion states the equality of the two fractions or the ratios, okay. This is the meaning of proportion, and we will also write the definition on the board, which is proportion is an equation that defines that the two given ratios are equivalent to each other, okay. Now we will also explain them that when two ratios are equal in value, then they are said to be in proportion. Proportions are denoted by the symbol this one, or equals to. For example, if 4 is to 6 equals to 8 is to 12, then 4, 6, 8 and 12 are in proportion, okay. And what will the students do? Students will try to understand the concept of proportion, okay. Next is extremes and means. अब ये समझाएंगे हम इन्हें कि ये क्या होता है. So the teacher will explain the concept of extremes and means in proportion, and also the cross multiplication property for solving the proportional problems, okay. We'll explain them. In a proportion, the product of the means is equals to the product of the extremes. So in the proportion formula, A is to B in proportion to C is to D, we get B into C, which is equals to A into D, okay. We'll give them this example in 5 is to 15, which is proportionate to 75 is to 225. 15 and 75 are means, and 5 and 225 are extremes. So 15 into 75 will be equal to 5 into 225, okay. We'll explain them on the board also, okay. We can do all these things on the board, okay. I've made this sort of table which you can make, and they will understand it much better, ठीक है, कि जो अंदर वाले दो पार्ट होते हैं वो मीन्स होते हैं, और बाहर वाले जो दो हो गए वो एक्सट्रीम्स होते हैं, ठीक है. एंड we will write it also that product of means is equals to the product of extremes, and the students will note down the important points, okay. After that, next is practice questions. So the teacher will show how to solve various questions on ratio and proportion, okay. Of course, practice, the teacher has to show the questions, right? Otherwise how will they get to know that how to solve the questions based on ratio and proportion? And what will the students do? Students will try solving the questions, okay. Now our lesson plan does not end here. Why?
क्योंकि अब जो है हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जो हमने पढ़ा दिया उसके बाद हम देखेंगे भी तो सही कि उन्हें जो भी पढ़ाया समझ आया भी या वो अपनी मस्ती में थे। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वील आस्क देम, or you can add or subtract few questions. Okay, for example, we'll ask them, what do you mean by ratio? Then express 10 kg to 25 kg as a ratio. Okay, and remember that they have to reduce it to the simplest form. Then third question is, what are the different ways of representing a ratio? Fourth one, what is a proportion? Fifth one, are the ratios 3 is to 15 and 9 is to 15 in proportion? Okay, and then the last part which a teacher gives to their students is homework. Okay, so our next heading in our lesson plan would be homework. So here are few questions that you can give as homework. Okay, you can note them down. I hope you all have liked the video. If you have liked it, please give it a thumbs up, like it, share it, and subscribe to my channel, and also press the bell icon. And also you can also request in the comment section if you want a lesson plan on any specific topic. I will try to make it as soon as possible. This lesson plan was also requested by one of the subscribers. So thank you so much for watching. Keep watching.